हेलो गाइस, वेलकम टू सिविल सेमेस्ट्रो। स्टार्ट करते हैं हम आज का करंट अफेयर्स 34-22 में। फर्स्ट न्यूज देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बोला है कि जो पर्सनल गारंटर हैं दे आर आल्सो लायबल फॉर कॉर्पोरेट डेट। ठीक है, ये आईबीसी कोड जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड है उसके अंदर एक प्रोविजन है। इसको हम सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाता हूँ। लेट अस से एक एक्स पर्सन है, उसने वाई पर्सन को क्या दिया है? लोन दिया है। एक्स ने किसको दिया है? वाई को लोन दिया है। ठीक है, और जेड जो है इसमें गारंटर है कि जो वाई है वो टाइम पे लोन जो है एक्स को रिफंड, उसकी पेमेंट जो है वो कर देगा। बट मान लो कि वो वाई जो है वो एक्स को पे नहीं कर पाया, और जो जेड था, जेड जो कि क्या था? गारंटी जिसने दी थी कि हाँ वाई पे कर देगा, अब वो भी लायबल होगा उसका जो लोन उसने दिया था एक्स ने उसको रिफंड करने के लिए। क्लियर? तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो गारंटर है वो भी इक्वली लायबल है कॉर्पोरेट डेट के लिए। अब इसमें जो है ये जो प्रोसीडिंग जो चलेंगी, चाहे वो गारंटर है, जो पर्सनल गारंटर है, चाहे वो जिसके ऊपर डेट है, वो चलेंगी नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल में। क्लियर? थोड़ा सा हम इसको जो है समझने की कोशिश करते हैं कि आईबीसी जो है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, ये जो है इंट्रोड्यूस किया गया था 2016 में। देन इसमें जो कवर होता है वो होता है इंडिविजुअल कंपनीज हैं, देन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप्स हैं एंड पार्टनरशिप फर्म्स हैं। थोड़ा डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ। इंडिविजुअल्स मतलब कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है। देन कंपनीज जो है, जो कंपनीज रजिस्टर्ड है अंडर कंपनीज एक्ट। देन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में क्या होता है कि मान लो दो या दो से ज्यादा पार्टनर है, वो अपनी जो है दूसरे किसी पार्टनर के डिसीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उनकी लाइबिलिटी सिर्फ खुद अपने तक लिमिटेड है। पार्टनरशिप फर्म्स में ऐसा नहीं होता। पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है कि जितने भी पार्टनर्स होंगे उनकी इक्वल लाइबिलिटी रहती है। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी की मतलब उनके जो केसेस है कौन जो है हेयर करेगा? नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल लेगी फॉर कंपनीज एंड लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप्स, वेयर एज जो डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल है वो लेगी इंडिविजुअल्स एंड पार्टनरशिप फर्म्स के। ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स में, इसके ऊपर क्वेश्चन जो है वो आपको आ सकता है। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। ये जो है आपने न्यूज में भी पढ़ा होगा, टीवी वगैरह पे भी आपने देखा होगा कि जो सुंदरलाल बहुगुणा है, ही वॉज नोन फॉर द चिपको मूवमेंट टू सेव फॉरेस्ट, उनका कल डिमाइज हो गया है। तो यहाँ पे जो है आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो लाइक प्रीलिम्स में ही पूछ सकते हैं, मेंस में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि चिपको मूवमेंट जो है कि वो कितनी का सक्सेसफुल रही है। क्लियर? तो थोड़ा चिपको मूवमेंट के बारे में पढ़ लेते हैं। ये नॉन वायलेंट एगिटेशन थी 1973 में, जिसका मेन एम क्या था कि प्रोटेक्ट करना एंड कंजर्व करना ट्रीज को। और इसमें जो है विमेन्स ने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। एक लार्ज नंबर में विमेन जो थी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था इस मूवमेंट में। देन जो है जो मेन अपराइजिंग थी जो इसकी वो थी चमोली जो था डिस्ट्रिक्ट, उस टाइम पे उत्तर प्रदेश में होता था, अब जो है ये उत्तराखंड में है 1973 में। और धीरे धीरे जो है ये बाकी स्टेट्स में भी फैलती गई, नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में। देन बट इसका अगर हम बैकग्राउंड देखें तो ये 1973 नहीं, उससे पहले जो बिश्नोई कम्युनिटी थी 18th सेंचुरी में, उसने ये मूवमेंट जो है स्टार्ट की थी। ये उस टाइम पे बिश्नोई कम्युनिटी की लेडी थी अमृता देवी। उन्होंने जो ट्रीज को है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए चिपको मूवमेंट चलाई थी। जो उस टाइम पे किंग थे जोधपुर के, किंग ऑफ जोधपुर, उन्होंने ऑर्डर दिया था ट्रीज को कट करने के लिए, बट इन्होंने उसके अगेंस्ट, उस डिसीजन के अगेंस्ट ये मूवमेंट चलाई थी। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। द एड्स फाइट ऑफर्स अ कोविड वैक्सीन पेटेंट पाथवे। काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपके मेंस पर्सपेक्टिव से, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें ऑथर जो है मर्फी हैलीबर्टन, इन्होंने हाईलाइट किया है कि जो अब कोविड की वजह से जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, या जो सोशल इनइक्वालिटी है, जिसकी वजह से वैक्सीन अफोर्डेबिलिटी बड़ी दिक्कत आ रही है, कि जो पुअर स्ट्रेटा से जो लोग हैं, पुअर सेक्शन है सोसाइटी का, वो वैक्सीन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं।
या जो लो इनकम कंट्रीज हैं उनके लिए भी वैक्सीन अफोर्ड करना थोड़ा मुश्किल हो गया। अब ऑथर ने यहाँ पे कुछ सजेशंस जो है हाईलाइट किए हैं और उसमें एग्जांपल दिया है कि एड्स जो थी एक जो डिजीज है उसको कैसे जो है कुछ सॉल्यूशंस की हेल्प से कैसे हम एड्स का ट्रीटमेंट जो है वो लो इनकम कंट्रीज में या जो पुअरर सेक्शन जो है सोसाइटी का उन तक पहुंचाने में हम सक्सेसफुल रहे हैं। तो इन्होंने क्या हाईलाइट किया सबसे पहले कि एक ऑप्शन हो सकता है कि गवर्नमेंट जो है वो पेटेंट राइट्स को क्या कर दे, रिलैक्स कर दे, कि कंपनीज जो है वो पेटेंट राइट्स गवर्नमेंट जो पेटेंट राइट को थोड़ा रिलैक्स कर देगी, जिससे क्या होगा कि बाकी कंपनीज भी जो है वैक्सीन जो है उसको मैन्युफैक्चर कर पाएंगी। दूसरा इन्होंने ऑप्शन दिया है कि जो जिस कंपनी के पास पेटेंट राइट्स हैं वो क्या करे, वो जो है लाइसेंसिंग जो है दूसरी कंपनीज को भी प्रोवाइड करे। उससे क्या होगा कि जो बाकी मैन्युफैक्चरर्स है, जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भी वैक्सीन प्रोड्यूस कर पाएंगे और जो है इससे क्या होगा कि प्राइस जो है उसमें भी थोड़ा प्राइस जो है वो भी कम होगा और साथ ही साथ जो वैक्सीन अफोर्डेबिलिटी है उसको भी बढ़ाया जा सकता है। क्लियर? तो ये इन्होंने एक जो है HIV का जो है एग्जांपल दिया है कि HIV में भी कैसे हमने वैक्सीन अफोर्डेबिलिटी को बढ़ाया थ्रू कंपलसरी लाइसेंसिंग। क्लियर? अब जो है जैसे कि इन्होंने उस टाइम पे जो WTO था उसने डिक्लेयर किया था कि जो ये जैसे एड्स है ये भी क्या थी, हेल्थ इमरजेंसी है। तो इस टाइम कोविड जो है वो भी एक हेल्थ इमरजेंसी बनी हुई है। तो ये जो है ऐसी हेल्थ इमरजेंसी के लिए ये रूल्स जो है थोड़े रिलैक्स होने चाहिए। अब एक एग्रीमेंट हुआ था, ट्रिप्स एग्रीमेंट, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इसको भी हम डिस्कस करेंगे अभी। अब ट्रिप्स एग्रीमेंट के अंदर क्या है कि ऐसी कोई भी इनोवेशन जो है या क्रिएशन है उसकी जो है राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया, उनका जो पेटेंट है उनको प्रोटेक्शन दी गई है थ्रू पेटेंट्स। अब प्रॉब्लम क्या है कि ट्रिप्स एग्रीमेंट में भी एक क्लोज है, उसमें नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको दिखाता हूं। जैसे ट्रिप्स को पहले डिस्कस कर लेते हैं हम। ट्रिप्स जो है नेगोशिएट हुआ था उरुग्वे राउंड में ऑफ द जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। आपको पता होगा कि जनरल गैट जो था, पहले WTO से पहले क्या होता था गैट, बाद में वो क्या बना WTO। और ये जो ट्रिप्स एग्रीमेंट है ये एप्लीकेबल है सारे WTO मेंबर्स पे। ट्रिप्स जो है ये जो है इम्प्लीमेंट हुआ 1995 में एज अ पार्ट ऑफ एन एग्रीमेंट दैट एस्टैब्लिश्ड द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। TRIPS establishes minimum standard for the availability, scope and use of 7 forms of intellectual property। तो ट्रिप्स एग्रीमेंट के अंदर 7 जो है फॉर्म्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के, फॉर एग्जांपल ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट्स है, देन जोग्राफिकल इंडिकेशन भी इसका पार्ट है, देन पेटेंट्स है, इंडस्ट्रियल डिजाइंस हैं, देन फिर लेआउट्स डिजाइन फॉर इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं एंड अनडिस्क्लोज्ड इंफॉर्मेशन, और हम बोल सकते हैं ट्रेड सीक्रेट्स हैं। तो ये 7 तरह के जो है यहाँ पे इसके बेसिस पे इंटेलेक्चुअल जो ट्रिप्स है एग्रीमेंट वो ऐसे स्टैंडर्ड्स जो है डिफाइन करता है। देन एक दोहा डेक्लेरेशन आई थी जिसमें जो है कुछ रिलैक्सेशन दी गई थी ट्रिप्स में कि जो कंपलसरी लाइसेंस है वो दिया जाएगा कि अगर कोई ऐसी नेशनल इमरजेंसी या कुछ हेल्थ इमरजेंसी ऐसा कोई केस आता है तो पेटेंट राइट्स को थोड़ा रिलैक्स किया जाएगा और कंपलसरी लाइसेंसिंग का जो है उसको इनिशिएट किया जा सकता है। तो अभी क्या हो रहा है कि जैसे ऑथर ने भी हाईलाइट किया है अपने आर्टिकल में कि जो जैसे इंडिया है फॉर एग्जांपल एंड साउथ अफ्रीका है, इन्होंने बोला है कि ट्रिप्स एग्रीमेंट में ये जो क्लॉज है इसको लेकर आया जाए और हेल्थ इमरजेंसी के बेसिस पे ये सारी जो है रिलैक्सेशन दी जाए ताकि वैक्सीन की अफोर्डेबिलिटी जो है उसको बढ़ाया जा सके। अभी यूएस ने भी इसको सपोर्ट किया है, तो होपफुली एक फ्यूचर में एक ऐसा जो है इनिशिएटिव लिया जा सकता है कि जो छोटे मैन्युफैक्चरर्स हैं या जो और कंपनीज हैं वो भी वैक्सीन मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर दें। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ट्रिप्स जो है ट्रिप्स की जो प्रोविजंस हैं उसको रिलैक्स किया जाए, उसके लिए उनके फेवर में क्या आर्गुमेंट दिया जाता है कि इससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों को वैक्सीन जो है अफोर्डेबल होगी और जो लो इनकम कंट्रीज हैं
उनको भी इजीली अफोर्डेबल होगी। देन इसमें जो है एक और आर्गुमेंट जो वो करते हैं, हाईलाइट किया जाता है कि लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं या जो वैक्सीन हैं वो सबको जो है अवेलेबल करवाई जानी चाहिए, क्योंकि ये एक एथिकल और मॉरल इशू बन जाता है। क्लियर। अब इसके जो है इसके अगेंस्ट क्या आता है कि कॉरपोरेशंस जो हैं वो उनको उनकी इनोवेशन के लिए एटलीस्ट रिवॉर्ड मिलना चाहिए। अगर उनको मतलब टाइमली रिवॉर्ड ना मिले इस चीज़ का, अपनी इनोवेशन का, तो वो उतने मोटिवेटेड नहीं रहेंगी वो फर्म्स। देन एक और आर्गुमेंट इसमें दिया जाता है कि जो और कंपनीज हैं कि वो इतनी कैपेबल नहीं है कि वो लार्ज जो है चंक में वैक्सीन को प्रोड्यूस कर सके। तो मेंस का आपका यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है और ये आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। फिटफुल अप्रोच की बात की है कि इंडिया मस्ट हैव डेटा प्रोटेक्शन लॉज इन प्लेस बिफोर एक्टिंग अगेंस्ट व्हाट्सएप। सबको पता होगा, इंडिया में आप सब जो है व्हाट्सएप यूज करते ही होंगे, कि व्हाट्सएप एक न्यू प्राइवेसी पॉलिसी लेकर आए। वो प्राइवेसी पॉलिसी जो है उससे जो है गवर्नमेंट भी सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि वो आपकी जो है डेटा को और एक्सेस करेगा, जो आपका पर्सनल डेटा है। तो इसके लिए जो है यहाँ पे हाईलाइट किया गया है कि गवर्नमेंट को इंस्टेड ऑफ आस्किंग फेसबुक टू रिलैक्स इट्स प्राइवेसी इशूज प्राइवेसी पॉलिसी की, व्हाट्सएप को बोलने के बजाय गवर्नमेंट को एक लॉ लेकर आनी चाहिए ऑन द लाइंस ऑफ यूके, कि जैसे यूके है या यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वहाँ पे जो है डेटा प्रोटेक्शन की लॉज हैं। तो इंडिया को ज़रूरत है डेटा प्रोटेक्शन लॉज लाने की, जैसे कि यूरोप में क्या है, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन है। ठीक है, तो इंडिया को भी सिमिलर लाइंस पे एक लॉ लेकर आने की ज़रूरत है, ताकि जो सिटीजन्स हैं उनकी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट किया जा सके। और आप सबको पता होगा कि राइट टू प्राइवेसी जो है इट इज़ आवर फंडामेंटल राइट अंडर राइट टू लाइफ। ये सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया था इन केएस पुत्तुस्वामी केस। क्लियर। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। यहाँ पे नेटो जो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसने डिसाइड किया कि वो फंड करेंगे काबुल एयरपोर्ट ऑपरेशंस को। नेटो के जो सेक्रेटरी हैं जनरल जीन्स स्टोलनबर्ग, ये इंपॉर्टेंट है आपको, जो स्टेट के पीसीएस एग्जाम्स या और एग्जाम्स हैं आपको वहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। देन इन्होंने डिसाइड किया है कि ये जो है, आपको पता है कि यूएस ने डिसाइड किया कि वो अफगानिस्तान से जो है अपनी मिलिट्री वापस बुला लेगा। अब अफगानिस्तान में कुछ डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के लिए जो नेटो है ये अफगानिस्तान को सपोर्ट करेगा। नेटो के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। 1949 में जो है एक ट्रीटी साइन हुई थी, वॉशिंगटन ट्रीटी। तब नेटो जो है इस्टेब्लिश हुआ था। ये अलायंस 30 कंट्रीज हैं जो अटलांटिक ओशियंस के ईस्ट और वेस्टर्न साइड दोनों साइड है, नॉर्थ अमेरिकन और मेनली यूरोपियन कंट्रीज हैं। और मेन जो है गोल क्या है नेटो का, टू सेफगार्ड द allies फ्रीडम एंड सिक्योरिटी बाय पॉलिटिकल एंड मिलिट्री मींस। देन आर्टिकल 5 है वॉशिंगटन ट्रीटी का, कि अगर नेटो की किसी एली पे अटैक होता है तो वो ये समझा जाएगा कि अलायंस जो है वो कलेक्टिवली उस कंट्री को डिफेंड करेगा। क्लियर। और आर्टिकल 4 जो है इस ट्रीटी का, वो इंश्योर करता है कि कंसल्टेशन अमंग द एलाइज ऑन सिक्योरिटी मैटर्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, कि जो भी उनका कॉमन इंटरेस्ट है, चाहे वो पॉलिटिकल हो चाहे वो मिलिट्री हो, उन पे डिस्कशंस होगी। देन और आजकल जो है नेटो जो है इतना एक्टिव क्यों है या इतना एक्टिविज्म क्यों दिखा रहा है, आपको पता है कि आजकल साइबर अटैक्स जो हैं वो ग्लोबल कंसर्न बनते जा रहे हैं, और ऐसा अलायंस जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। अब एक यहाँ पे जो है इंडियन एक्सप्रेस में एक्सप्लेन किया कि करेंसी विद पब्लिक एट अ न्यू हाई, कि लोगों के पास अब पैसा जो है कैश इन हैंड्स वो ज़्यादा है। इसका क्या कारण है? तो यहाँ पे डिस्कस किया इसने, ऑथर ने, कि प्रॉब्लम क्या है कि कैश इन हैंड होने का मेनली रीज़न क्या है कि लोगों को अभी अनएक्सपेक्टेड जो है सिचुएशंस चल रही है, कि ये भी क्लैरिफाई नहीं है कि गवर्नमेंट कब लॉकडाउन इम्पोज कर दे। तो फॉर देयर सेफगार्ड उन्होंने क्या किया, वो कैश जो है अपने पास डिपॉजिट कर लिया है कि इन केस कोई लॉकडाउन लगता है तो वो उनको बैंक की जाने में या फिर अपना
जो है बैंक से पैसा, या जो दिहाड़ीदार बंदा है उसको पैसे की कोई ऐसी दिक्कत ना आए इन केस ऑफ लॉकडाउन। देन आपको पता है कि कोविड केसेस जो है वो राइज कर रहे हैं, तो कई बार जो है सडन पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है चेकअप के लिए। तो जो लोग हैं इसलिए भी अपने पास जो है कैश इन हैंड्स रख रहे हैं। यहाँ पे ये इस चीज़ को हाईलाइट किया है। प्री में आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर? तो ये था आज का करंट अफेयर्स। आई होप आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। आपको कोई भी डाउट है आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। जो हमने कल लेक्चर यहाँ पे डिस्कस किया था उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस आज हम प्रोबेबली जो है अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर देंगे। सो आई होप आप उस क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट कर लोगे। थैंक यू सो मच। अब जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।